वेलकम। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सच में हमारे हर दिन को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल कर रख देगा। आज हम समय की कीमत या यूं कहें कि टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत ही लॉजिकल और गहरा एनालिसिस करेंगे। तो चलिए सीधा इस सवाल पर आते हैं। एक बहुत ही अजीब सी पर गहरी दुविधा है। सोचिए, अगर किसी को आज 1 करोड़ रुपए कैश दिए जाएं, लेकिन शर्त यह हो कि वो कल सुबह की सूरज की किरण नहीं देख पाएगा, मतलब कल की सुबह वो उठेगा ही नहीं, तो क्या कोई इसे एक्सेप्ट करेगा? बिल्कुल नहीं, है ना? कोई भी समझदार इंसान इसके लिए हामी नहीं भरेगा। इसका सीधा सा मतलब क्या है? यही ना कि हमारे जीवन की सिर्फ एक सुबह, एक सिंगल दिन उस 1 करोड़ रुपए के पहाड़ से कहीं ज्यादा कीमती है। तो आज के इस एक्सप्लेनर का फ्लो कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे पहला, समय सबसे बड़ी करेंसी से। फिर दूसरा, अरबपतियों का निवेश। तीसरा, भटकाव का जाल। चौथा, टाइम बॉक्सिंग तकनीक। और आखिर में पांचवा, स्मार्ट गोल्स तय करना। चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेक्शन की तरफ, समय सबसे बड़ी करेंसी। देखिए, समय ही हमारे जीवन का सबसे बेसिक फाउंडेशन है। इंसान मौत से डरता है क्योंकि उस दिन बस समय खत्म हो जाता है। 86,400 हम सभी को हर रोज बिना किसी भेदभाव के ठीक इतने ही सेकंड्स मिलते हैं। सोचिए कि ये कोई बैंक बैलेंस है जो हर सुबह हमारे अकाउंट में क्रेडिट होता है और हमें इसे आज ही खर्च करना है। हम इसे कल के लिए सेव करके नहीं रख सकते। लिटरली ये हमारी रोजमर्रा की सबसे बड़ी और अल्टीमेट करेंसी है। प्राचीन अथर्ववेद में ना समय को एक बेकाबू जंगली घोड़े की तरह बताया गया है। एक ऐसा तेज दौड़ता हुआ घोड़ा जिसे दुनिया की कोई भी कीमत देकर एक सिंगल सेकंड के लिए भी रोका नहीं जा सकता। और हॉलीवुड की उस मशहूर फिल्म में टोनी स्टार्क का वो डायलॉग तो याद ही होगा, क्या पूरी दुनिया की दौलत भी मिला देना तब भी बीता हुआ एक पल वापस नहीं खरीद सकते। या तो इस घोड़े की सवारी कर लीजिए या फिर इसे अपने सामने से बस गुजर जाने दीजिए। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, अरबपतियों का निवेश। और ये स्लाइड हमें बहुत ही ब्रिलियंटली दिखाती है कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों ने सिर्फ पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, बल्कि अपना टाइम इन्वेस्ट किया। वॉरेन बफे का सफर देखिए। 6 साल की उम्र में जब बाकी बच्चे बस खेल रहे होते हैं, वो कोक और च्युइंगम 5% प्रॉफिट पर बेच रहे थे। 11 साल की उम्र में न्यूज़पेपर बेचना शुरू किया और स्टॉक मार्केट में एंट्री मार ली। और 16 साल की उम्र तक आते आते उन्होंने $3,000 कमा लिए थे। कोई बहाने नहीं, कोई टाइम वेस्ट नहीं। उन्होंने समय के उस तेज घोड़े की सवारी बहुत कम उम्र में ही शुरू कर दी थी। और सिर्फ बिजनेसमैन ही नहीं, इतिहास के महान लीडर्स भी समय के बहुत पक्के थे। आपको पता है, दांडी मार्च के दौरान महात्मा गांधी से एक बहुत बड़ा विदेशी रिपोर्टर मिलने आया था। वो एक इंटरव्यू गांधी जी को पूरी दुनिया के अखबारों में छाप सकता था, लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया, क्योंकि उनके लिए मशहूर होने से कहीं ज्यादा कीमती उनका वो सफर, उनका वो टाइम था। बिल्कुल ऐसे ही अब्राहम लिंकन ने अपने गरीबी के दिनों में खेत का काम, परिवार की जिम्मेदारियां और पढ़ाई सब एक साथ मैनेज किया और आगे चलकर अमेरिका के राष्ट्रपति बने। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, भटकाव का जाल। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि आज के दौर में मुख्य रूप से 2 सबसे बड़े कारण हैं जो हमारा टाइम बर्बाद करते हैं। पहला है लैक ऑफ एनर्जी, यानी बस इंतजार करते रहना कि जब काम करने का मूड होगा तब करेंगे। और दूसरा है लैक ऑफ पर्पस, मतलब कोई क्लियर डायरेक्शन ही नहीं है, जाना कहाँ है यही नहीं पता, तो बस चीजों को कल पर टाला जाता है। एंडलेस प्रोक्रास्टिनेशन। आपको जान के हैरानी होगी, पुराने रोमन साम्राज्य में कॉन्सेप्ट था ब्रेड एंड सर्कस। सरकार अपने नागरिकों को बड़े और असली मुद्दों से गुमराह रखने के लिए उन्हें मुफ्त खाना और मनोरंजन यानी सर्कस देती थी। अब इसे आज से जोड़ के देखिए, हमारे सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आज के वही सर्कस बन चुके हैं। हम घंटों इनमें स्क्रॉल करते रहते हैं और हमारी अनमोल करेंसी यानी समय बड़ी आसानी से नाले में बह जाता है। चलिए इसका एक बहुत ही ब्रूटल सा गणित समझते हैं। अगर किसी इंसान की मंथली सैलरी 30,000 रुपए है और वो दिन में 6 घंटे काम करता है तो उसके 1 घंटे की वैल्यू लगभग 227 रुपए होती है। अब अगर रोजाना 5 घंटे फोन पर या फालतू की चीजों में बर्बाद हो रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि हर महीने लगभग 34,000 रुपए का भारी नुकसान हो रहा है। ये कोई छोटी मोटी बुरी आदत नहीं है, ये एक लिटरली बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस है। सेक्शन 4, टाइम बॉक्सिंग तकनीक। तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई, अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। डैनियल मार्कोविच की एक रिसर्च है जो बताती है कि हमारी नॉर्मल टू डू लिस्ट अक्सर फेल क्यों हो जाती है। क्योंकि एक लंबी लिस्ट देखने से हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं
और सबसे बड़ी बात, ये लिस्ट हमारे दिन भर की एनर्जी लेवल्स के हिसाब से नहीं बनी होती और इसमें कोई डीप कॉन्टेक्स्ट नहीं होता। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्टिविटी हैक, जिसे हार्वर्ड ने भी 100 अलग-अलग हैक्स की स्टडी करने के बाद नंबर 1 माना है, वो है टाइम बॉक्सिंग। इसका सिंपल सा मतलब है हर काम के लिए एक फिक्स्ड स्पेसिफिक टाइम ब्लॉक कर देना। एक लंबी लिस्ट बनाने की बजाय हर काम को कैलेंडर पर पैक कर दीजिए। एलॉन मस्क जैसे अरबपति जो हफ्ते के 100 घंटे काम करते हैं ना, वो इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने कैलेंडर पर राज करते हैं। हमारा आखिरी सेक्शन 5, सेटिंग स्मार्ट गोल्स। खैर, टाइम बॉक्सिंग तभी काम करेगी जब हमारे गोल्स सही तरीके से सेट हों। इसके लिए आता है स्मार्ट फ्रेमवर्क, जो ये इंश्योर करता है कि हमारा इन्वेस्ट किया हुआ हर एक घंटा एक सही रिजल्ट दे। स्मार्ट यानी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। तो चलिए सबसे पहले एस यानी स्पेसिफिक को देखते हैं। गोल्स एकदम क्लियर होने चाहिए। जैसे सिर्फ ये कहना कि यार मुझे घूमने जाना है काफी नहीं है। ये पता होना चाहिए कि मुझे दिल्ली जाना है और दिल्ली में भी इस पर्टिकुलर जगह पर जाना है। जब गोल इतना स्पेसिफिक होता है तब हम बिना भटके सीधे अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा है M फॉर मेजरेबल। हमारी प्रोग्रेस हमें साफ दिखनी चाहिए। सोचिए, हम एक 10 GB की भारी भरकम फाइल डाउनलोड कर रहे हैं और स्क्रीन पर कोई प्रोग्रेस बार ही ना दिखे, कितनी इरिटेशन होगी, है ना? बस इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि कोई काम कितना वक्त लेगा। इससे दिमाग को एक साइकोलॉजिकल रिलीफ मिलता है। तीसरा है ए यानी अचीवेबल। टारगेट्स हमेशा रियलिटी के करीब होने चाहिए। अब मान लीजिए कोई आज महीने का 1 लाख कमा रहा है और वो अचानक से अगले ही महीने 1 करोड़ कमाने का गोल सेट कर ले, तो दिक्कत गोल में नहीं बल्कि उस नामुमकिन टाइम फ्रेम में है। अगर गोल अचीवेबल नहीं लगेगा तो मोटिवेशन पहले ही दिन खत्म हो जाएगा। चौथा है आर यानी रेलेवेंट। हम जो भी टास्क कर रहे हैं वो हमारे मेन इंटरेस्ट और वैल्यूज से अलाइन होना चाहिए। अगर काम रेलेवेंट नहीं है ना, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई कुत्ता बस किसी चलती कार के पीछे भागे जा रहा हो और कार रुकने के बाद उसे समझ ही ना आया कि वो भाग क्यों रहा था। किसी फालतू काम को बहुत परफेक्शन से करना भी समय की पूरी बर्बादी ही है। और आखिर में आता है टी, टाइम बाउंड। हर काम के शुरू और खत्म होने की एक फिक्स डेट होनी चाहिए, क्योंकि एक काम को जितना वक्त दिया जाता है वो उतना ही खिंचता चला जाता है। इसलिए सख्त बाउंड्रीज बनाना बहुत जरूरी है ताकि हम कैलेंडर पर राज करें, ना कि कैलेंडर हम पर। तो चलिए, इस एक्सप्लेनर के एंड में एक बहुत ही गहरा सवाल खुद से पूछते हैं। क्या जीवन के अगले 30 मिनट की कीमत 10,000 रुपए से ज्यादा होने वाली है? आज जो लॉजिक और जो प्रैक्टिकल तरीके हमने डिस्कस किए हैं, उन्हें बस अपने अगले ही एक्शन पर अप्लाई करने की जरूरत है। समय का वो तेज घोड़ा दौड़ रहा है, बस अब उस पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सवार होना है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।